अगर आप आज नया लैपटॉप खरीदने जाओगे तो एक टर्म आपको लगभग हर जगह सुनने को मिलेगा। AI पीसी। इंटेल AI पीसी बोल रहा है, AMD AI पीसी बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट प्लस पीसी प्रमोट कर रहा है और लैपटॉप कंपनीज भी हर नए मॉडल में AI फीचर की बात कर रही है। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है, क्या AI पीसी वाकई कंप्यूटिंग का फ्यूचर है या फिर ये सिर्फ एक नया मार्केटिंग लेबल है जो कंपनीज लैपटॉप्स बेचने के लिए यूज कर रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको अपना करंट लैपटॉप रिप्लेस करके AI पीसी लेना चाहिए? आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि AI पीसी आखिर होता क्या है, ये नॉर्मल लैपटॉप से कैसे अलग है, इसके रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स क्या है और क्या ये टेक्नोलॉजी सच में फ्यूचर है या नहीं। सबसे पहले जानते हैं AI पीसी आखिर होता क्या है। बहुत लोगों को लगता है कि जिस लैपटॉप में चैट जीपीटी या को पायलट चल जाए वही AI पीसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि आज लगभग हर लैपटॉप में चैट जीपीटी चल सकता है। AI पीसी की असली पहचान उसका हार्डवेयर है। ट्रेडिशनल लैपटॉप्स में सीपीयू और जीपीयू होते हैं, लेकिन AI पीसी में इन दोनों के साथ एक और डेडिकेटेड चिप होती है जिसे एनपीयू यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ये एनपीयू स्पेशली AI रिलेटेड कैलकुलेशंस के लिए डिजाइन की गई होती है। मतलब AI टास्क को इफिशिएंटली और कम पावर में प्रोसेस करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो AI पीसी एक कंप्यूटर है जो AI फीचर्स को क्लाउड के डिपेंडेंसी के बिना आपके हार्डवेयर में चला सकता है, और यही चीज इसे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट बनाती है। नॉर्मल लैपटॉप और AI पीसी में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए आप किसी AI टूल को यूज कर रहे हैं। नॉर्मली जब प्रॉम्प्ट लिखते हो तो वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू किसी सर्वर तक जाती है, वहां प्रोसेस होती है और रिजल्ट वापस आता है। लेकिन AI पीसी में काफी AI वर्कलोड डायरेक्टली डिवाइस पर ही प्रोसेस किया जा सकता है। इससे तीन मेजर बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला, फास्टर रिस्पॉन्स। दूसरा, बेटर प्राइवेसी। और तीसरा, बेटर बैटरी लाइफ, क्योंकि AI स्पेसिफिक टास्क के लिए CPU और GPU पर अननेसेसरीली लोड नहीं पड़ता। यानी AI पीसी का ऑब्जेक्टिव गेमिंग FPS बढ़ाना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है AI फीचर को इफिशिएंट बनाना। रियल लाइफ में AI पीसी आपके क्या काम आ सकता है? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, रियल वर्ल्ड यूसेज, क्योंकि स्पेसिफिकेशन शीट से ज्यादा मैटर करता है प्रैक्टिकल बेनिफिट। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो AI टूल्स आपकी वीडियोस से बैकग्राउंड नॉइस रिमूव कर सकते हैं, वॉइस को क्लीन कर सकते हैं, ऑटो सबटाइटल भी जनरेट कर सकते हैं और एडिटिंग वर्क फ्लो को फास्टर बना सकते हैं। अगर आप मीटिंग्स अटेंड करते हो तो AI मीटिंग नोट्स क्रिएट कर सकता है, कन्वर्जेशंस ट्रांसक्राइब कर सकता है और समरीज भी जनरेट करके दे सकता है। स्टूडेंट्स के लिए AI रिसर्च को फास्टर बना सकता है, नोट्स समराइज कर सकता है और डॉक्यूमेंट एनालाइज कर सकता है। डेवलपर्स के लिए लोकल AI असिस्टेंट, कोडिंग टूल्स और पावरफुल हो सकते हैं, और फ्यूचर में AI असिस्टेंट्स आपके कंप्यूटर के अंदर ही काफ़ी इंटेलिजेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है। यानी AI पीसी का फोकस इंटरटेनमेंट से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पर है। तो फिर सभी लोग AI पीसी की बात क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है फ्यूचर सॉफ्टवेयर। आज की डेट में हार्डवेयर कंपनीज फ्यूचर को देखकर प्रोडक्ट्स बना रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ साल पहले SSDs लग्जरी लगते थे और आज बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुके हैं। या फिर जैसे स्मार्टफोन्स में AI चिप्स आए और शुरू में किसी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया था। आज कैमरा प्रोसेसिंग से लेकर वॉइस असिस्टेंट तक हर जगह AI यूज हो रहा है। एग्जैक्टली वही चीज पीसी के साथ भी होने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ग्रेजुअली ऐसे फीचर्स बना रहे हैं जो एनपीयू हार्डवेयर का एडवांटेज ले सकते हैं, और इसी वजह से AI पीसी को फ्यूचर रेडी मशीन्स कहा जा रहा है। लेकिन क्या AI पीसी अभी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं, और ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी AI पीसी हार्डवेयर काफी एडवांस हो चुका है, लेकिन सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम अभी ट्रांजिशन फेज में है। बहुत सारे यूजर्स AI पीसी खरीदने के बाद डेली यूज में कोई रिवोल्यूशनरी डिफरेंस फील नहीं करते। रीजन सिंपल है, अभी तक हर एप्लीकेशन एनपीयू का फुल यूज नहीं करता। दूसरी बात, आज मार्केट में बहुत सारे लैपटॉप्स AI ब्रांडिंग के साथ लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन हर AI पीसी इक्वली पावरफुल नहीं होता। कुछ लैपटॉप्स जनरली स्ट्रॉन्ग AI फीचर्स ऑफर करते हैं और कुछ सिर्फ मार्केटिंग एडवांटेज के लिए AI लेबल यूज करते हैं। इसलिए सिर्फ AI पीसी लिखा हुआ देखकर लैपटॉप खरीदना स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको AI पीसी खरीदना चाहिए? अगर आपका करंट लैपटॉप अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपका काम स्मूथली चल रहा है तो सिर्फ AI के नाम पर अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज भी एक गुड लैपटॉप
बिना एआई ब्रांडिंग के आपका काम परफेक्टली कर सकता है। लेकिन अगर आप नया लैपटॉप लेने वाले हो और अगले 4-5 साल तक यूज करना चाहते हो, तो एआई रेडी हार्डवेयर लेना सेंसिबल चॉइस हो सकती है। खासकर अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, स्टूडेंट हो, डेवलपर हो या प्रोडक्टिविटी फोकस यूजर हो, क्योंकि आने वाले सालों में एआई फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस और ज़्यादा कॉमन होने वाले हैं और उस वक्त डेडिकेटेड एआई हार्डवेयर के बेनिफिट क्लियरली दिखने लगेंगे। तो आखिरकार सवाल का जवाब, क्या एआई पीसी सच में फ्यूचर है? मेरे हिसाब से जवाब है हाँ, लेकिन शायद उतनी तेजी से नहीं जितना मार्केटिंग कैंपेन्स तुम्हें बिलीव कराना चाहते हैं। एआई पीसी कोई टेम्पररी ट्रेंड नहीं है। डेडिकेटेड एआई हार्डवेयर कंप्यूटिंग का नेचुरल एवोल्यूशन लगता है, लेकिन अभी हम उस ट्रांजिशन फेज में हैं जहां हार्डवेयर फ्यूचर के लिए रेडी है, लेकिन सॉफ्टवेयर अभी तक उस लेवल तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा है। इसीलिए अगर आप नया लैपटॉप खरीद रहे हो तो एआई कैपेबिलिटीज को डेफिनेटली कंसीडर करो, लेकिन सिर्फ एआई ब्रांडिंग देखकर परचेस मत करो। परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, डिस्प्ले, थर्मल्स और ओवरऑल वैल्यू को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि एंड में बेस्ट लैपटॉप वही होता है जो आपके काम को फास्टर और इजीएस्ट बनाए। अब आप बताओ, क्या एआई पीसी अगला बड़ा रिवॉल्यूशन है या फिर अभी सिर्फ ओवरहाइप्ड टेक्नोलॉजी है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही टेक वीडियोस के लिए चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।